हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ऑडियो वीडियो प्रॉपर। तो स्टार्ट करते लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और बेसिक बेसिक जो चीज़ें लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी था वो सीखा था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उस लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमें कुछ एक दो नए एडिशनल रूल सीखने हैं। जब आपके इवेंट एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तब आपको क्या लेना है वो आपको देखना है। तो एक्सरसाइज 1.3 ये आपके प्रोबेबिलिटी का 9th लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम कंटिन्यू करेंगे। सो जस्ट गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो ऑडियो प्रॉपर है स्टूडेंट। ऑडियो सही है। व्हाट अबाउट ऑडियो? सो सोलंकी, विवेक, फिजा, ऋषि, फिजा, लाखाने, फिजा, जोया, अक्षा, राकेश। ओके गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लो पहले तो आप। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर, कल के लेक्चर में मैंने फॉर्मूला में प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई थी। कल आपने फॉर्मूला सीखी थी पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैंने ऐसा कुछ लिखा था पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। फिर मैंने लिया था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में। तो वहां पे करेक्शन कर लेना स्टूडेंट्स, प्लस कर लेना। बाकी पूरी फॉर्मूला एज इट इज। माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सिर्फ यहाँ पे एक प्लस कर लेना। क्यों ऐसा वो देख लेते हैं, हम करेक्ट कर लेते हैं इसको। बट मेक श्योर कि वहां पे उस लेक्चर में मैंने यहाँ पे गलती से माइनस लिया था, उसको आप करेक्ट कर लो फॉर्मूला को। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन माइनस में दो दो का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लो, फिर हम समझते हैं फॉर्मूला क्या है और आगे क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह करते हैं। टू एयरक्राफ्ट ड्रॉप बम टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। दो एयरक्राफ्ट है, वो अलग अलग बम गिरा रहे हैं ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम द एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट। तो सपोज पहला एक इवेंट ले लेता हूं ए। ठीक है, क्या मैं समझ लेते हैं कि पी ऑफ ए, आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग राइट नाउ, 0.9 कि फर्स्ट वाला एयरक्राफ्ट वो टारगेट को हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9। सेकेंड वाला अगर हिट करता है सेकेंड एयरक्राफ्ट तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें देके रखी है 0.7। देन व्हाट एल्स दे आर सेइंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉम्ब फ्रॉम बोथ द एयरक्राफ्ट हिटिंग द टारगेट इज 0.63। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे दोनों एयरक्राफ्ट से निकलने वाला, यानी इवेंट ए भी होगा बी भी होगा, ए एंड बी दोनों के होने की चांसेस। पहले क्या कहा कि इवेंट ए होने का चांस ये है, इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ए और बी दोनों होते हैं, दोनों ही एयरक्राफ्ट से बम गिरता है और वो ब्रिज को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको देके रखी है, कितनी है 0.63। they are asking us find the probability that bridge will fall। अब भाई ब्रिज कब गिरेगा, ए और बी। अगर एयरक्राफ्ट ए से बम गिरा तो भी ब्रिज टूटेगा, बी से गिरा तो भी ब्रिज टूटेगा, दोनों से गिरा तब भी ब्रिज टूटेगा। तो आपको कहा है find the probability that the bridge is destroyed, the bridge is destroyed even if one bomb drops on it। इट मीन्स यहां पे आपको पूछा है P ऑफ A यूनियन B। ब्रिज गिराने के लिए एक बम काफी है, तो या तो A वाला या फिर B वाला, A और B। नाउ वी नो दिस थिंग P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A 0.9, 0.63, सॉरी 0.7 minus 0.63. Solve it, you will get the answer 0.9 and 7 1.6 minus 0.63,
So 10 minus 3 is 7, 5, 0.57. So probability that bridge will fall is 0.57. क्लियर, इजी क्वेश्चन। कल जैसे 1 से 6 तक हमने किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई नया चीज नहीं, कुछ न्यू नहीं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 से काफी सारी चीजें नहीं आने वाली है, तो जो न्यू कंसेप्ट है उसकी थोड़ी सी थियरी पढ़ लेते हैं हम। कल स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा कि P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A प्लस B माइनस P इंटरसेक्शन B, ये मैंने समझा दिया था आपको वेन डायग्राम से। हमने ऐसा कुछ वेन डायग्राम लिया था, इवेंट A, इवेंट B और ये वाला रीजन। तो यूनियन जब आप फाइंड करते हो पूरी प्रोबेबिलिटी, तो ये रीजन 2 बार आता था, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो कि P ऑफ A यूनियन B इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन। A की होने की प्रोबेबिलिटी, B की होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें से ये वाला पोर्शन 2 बार रिपीट होता है, इसलिए इंटरसेक्शन को निकाल दो। अब स्टूडेंट मैं ऐसे 2 इवेंट लेता हूं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कैसे इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नाउ यू नो वेरी वेल कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए आपको पता है इंटरसेक्शन होता है नल सेट। 2 टाइप के इवेंट्स आपने पढ़े चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग में, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव वो है जिनका इंटरसेक्शन नल सेट है, और एग्जॉस्टिव वो है जिनका यूनियन यू आता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपके कंडीशन है उसमें फर्स्ट कंडीशन, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो क्या होगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B नल सेट है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। कभी भी A इंटरसेक्शन B नहीं मिलेगा, यानी आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। जब आपका A और B एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव में A वाला अलग होगा, B वाला अलग होगा, दोनों इंटरसेक्ट करने वाले ही नहीं है। तो दिस इज इवेंट A, दिस इज इवेंट B। आपको पूछते हैं P ऑफ A यूनियन B, तो अब P ऑफ A यूनियन B की फॉर्मूला हो जाएगी P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ये निकालने की अब जरूरत नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इंटरसेक्शन होता ही नहीं है। आपने P ऑफ A लिया, हाँ आ गया, P ऑफ B लिया, यस आ गया। प्रीवियस सिनेरियो में क्या था, जब आप A और B को लेते थे तो ये दोनों जहां ओवरलैप होते थे वो रिपीट होता था 2 बार, तो सब्ट्रैक्शन। लेकिन जब कंडीशन दे देते हैं व्हेनेवर इन द न्यूमेरिकल में इसका हेल्प क्या है, न्यूमेरिकल में जब कंडीशन दे दे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेना P ऑफ A प्लस P ऑफ B। क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ A and B are both mutually exclusive and mutually exhaustive। अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, तो क्या होगा कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है A इंटरसेक्शन B तो हट गया, लेकिन एग्जॉस्टिव की कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जॉस्टिव इवेंट्स? एग्जॉस्टिव इवेंट में उनका जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, यानी A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होगी। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए सपोज इवेंट A की प्रोबेबिलिटी आती है 0.6, तो इवेंट B की प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी 0.4। इसी टाइप के इवेंट को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। सो व्हेनेवर यू आर गिवन कंडीशन एक्सक्लूसिव है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और जब कहते हैं कि एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो फॉर्मूला आएगी P ऑफ A यूनियन B। एक्सक्लूसिव है इसलिए ये फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B, बट क्योंकि ये एग्जॉस्टिव है दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलके हो जाएगी 1। तो ये पूरी कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है, व्हेनेवर इन द क्वेश्चन यू आर गिवन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओनली, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे P ऑफ A यूनियन B की।
ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। कंडीशन दी है एक्सक्लूसिव की तो ये यूज करना है, और अगर कंडीशन दी है कि एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दोनों है तो ये फॉर्मूला यूज करनी है। Am I clear? समझ में आ गई ये चीज? इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? ओके। अब स्टूडेंट इन द सेम वे, ये थी दो इवेंट की कहानी। अगर तीन इवेंट हो तो पहले तो ये आप लर्न कर लेना कि नॉर्मली P ऑफ A यूनियन B होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन। एक्सक्लूसिव के लिए डायरेक्ट P ऑफ A प्लस P ऑफ B। एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव के लिए P ऑफ A P ऑफ B 1 होता है। अब अगर आपको देते हैं तीन इवेंट्स, तो तीन इवेंट्स के लिए भी ये सारी कंडीशन लग सकती है। अगर आपके पास तीन इवेंट है तो पहले तो कल वाली फॉर्मूला को हम करेक्ट कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से तीन इवेंट की फॉर्मूला बनती थी। एक इवेंट है A, एक इवेंट है B और एक इवेंट है C। तो देखो ये पोर्शन है जहां A B C तीनों तीन मिलते थे, तो हमने कल फॉर्मूला बनाई थी कि P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तीनों का यूनियन कितना होगा? पूरा A ले लो तो P ऑफ A, फिर पूरा B ले लो P ऑफ B, फिर पूरा C ले लो P ऑफ C। फिर क्या करो, एक एक को माइनस करते जाओ, इंटरसेक्शन माइनस करते जाओ। तो ये होगा इंटरसेक्शन A और B का, तो माइनस कर दो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, माइनस कर दो P ऑफ B इंटरसेक्शन C, माइनस कर दो P ऑफ A इंटरसेक्शन C। और कल मैंने गलती से यहाँ माइनस लिया था, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो कल भी हमने इस चीज को समझी थी कि आपने पूरा A ले लिया, फिर पूरा B लिया, फिर पूरा C लिया। फिर जिस तरीके से अभी दो इवेंट के अंदर हम इंटरसेक्शन को हटा देते थे, वैसे ही A और B का इंटरसेक्शन हटा दिया, B और C का इंटरसेक्शन हटा दिया, और A और C का इंटरसेक्शन हटा दिया। लेकिन जब आप ये तीन इंटरसेक्शन को हटाओगे तो ये बीच वाला एलिमेंट पूरा हट जाएगा पूरी तरीके से। तो इस वाली फॉर्मूला में आपको ये इंटरसेक्शन का पोर्शन ऐड करना होगा, ठीक है। नाउ अब हमारे न्यूमेरिकल्स की कंडीशन पे आ जाते हैं, ये तो कल की थियरी थी। अब कंडीशन 1, क्या कंडीशन? इफ A, B and C are mutually exclusive event। अगर A, B, C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव है तो तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट होगा। A और B के बीच में भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, B और C के बीच में भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, A और C के बीच में भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो जब आपको कंडीशन दी थी A, B, C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका वेन डायग्राम A, B, C, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैंने बना दिया है, स्पेस प्रॉब्लम। A, B और कहीं भी हो सकता है आपका इवेंट C। तो देखो तीनों का इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो इन दिस कंडीशन P ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या होगा? तीनों को ऐड कर दो, P ऑफ A ले लो, P ऑफ B ले लो, P ऑफ C ले लो। तो दो इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है P ऑफ A प्लस P ऑफ B। तीन इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है P ऑफ A प्लस B प्लस C। अब अगर कंडीशन दे देते हैं सेकेंड कंडीशन कि इवेंट A, B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 ले लेनी है। P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इक्वल्स टू 1। तो ये कहानी है आज के लेक्चर की जो आपको समझनी है। So this is the complete theory of today's lecture। क्वेश्चन नंबर 8 से आने वाले क्वेश्चन नंबर 12 में आपको हेल्प करेगी, एज वेल एज 17, 18 जो पिछली एक्सरसाइज के थे उसमें भी हेल्प करेगी, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 से। तो ये थियरी में किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब थियरी समझी नहीं समझी जितनों को ऊपर से गई, डोंट वरी, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में अप्लाई करना। आपको न्यूमेरिकल के लिए इतना ही याद रखना है कि A यूनियन B की ये फॉर्मूला है, ठीक है।
या तो A यूनियन B होगा या A यूनियन B यूनियन C, वो तो फॉर्मूला रन कर लेंगे अच्छे से। अगर कहते हैं एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव में ये पोर्शन हट जाएगा माइनस वाला। अगर कहते हैं एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, तो फिर ये पोर्शन हट भी जाएगा और इस प्रोबेबिलिटी को इक्वल टू 1 ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इजी क्वेश्चन जिससे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ये वाली फॉर्मूला हमने एक भी बार अप्लाई नहीं की है, तो कल जैसे पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 लिया था ना, ये फॉर्मूला समझने के लिए, वैसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3। आपको दिया हुआ है कि P ऑफ A है 0.65। क्वेश्चन नंबर 11, P ऑफ A is 0.65, P of B is 0.45, then P of C is 0.25, then P of A intersection B, A intersection B है 0.25, 0.25, P of A intersection C है 0.15 और P of A B इंटरसेक्शन C। कई स्टूडेंट्स तो जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक ये वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हो आप। डायरेक्ट कैलसी में प्लस माइनस करो ना, ठीक है, P ऑफ A B C को प्लस करो, फिर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को प्लस करो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0.05, दैट्स इट। दिखने में बड़ा टफ लग रहा है बट एकदम पपलू है, कैलसी से आप आंसर ला सकते हो। आपको पूछा है P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दूँ सम, लिखी हुई है फॉर्मूला ऑलरेडी। मैं एक आलसी इंसान, लेजी पर्सन, तो आप बार बार क्या फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला मैं पुट कर देता हूँ। P ऑफ A ये रहा 0.65 प्लस P ऑफ B 0.45। ठीक है, एक स्टूडेंट कोई एडिशन करके पूरा आंसर ला के रखो, प्लस इंटरसेक्शन कितना है 0.05 तीनों का, माइनस 0.25 माइनस 0.15 माइनस 0.2 and you will get some answer 0.8। तो चेक कर लेना 0.8 होता है या नहीं। ठीक है, चेक इट। अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, जो भी आंसर आता होगा कैलसी से कर लेना, you will get something। P of A यूनियन B यूनियन C, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। 0.65 प्लस 0.45 करो प्लस 0.25 करो प्लस तीनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू, उसमें से इंडिविजुअल इंटरसेक्शन की वैल्यू को माइनस कर दो। ओके, दो आंसर हमें मिले 0.8। सो ये स्टूडेंट्स के आंसर है, टैली कर लेना 0.8 आता है या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहा है the probability that a teenager coming to a restaurant for dinner orders pizza is 0.63। mark this question, very very important, जबरदस्त क्वेश्चन है। सारे कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, आपके लॉ ऑफ एडिशनल प्रोबेबिलिटी के सब कुछ यहाँ अप्लाई होगा। the probability that a teenager coming to a restaurant for dinner orders a pizza is 0.63। the probability of ordering cold drink is 0.54। the probability that the teenagers order at least one out of pizza and cold drink is 0.88। find the probability that the teenager coming for dinner on a certain day orders only one of the two items from pizza and cold drink। तो आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी, कि वो पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक दोनों में से कोई भी एक चीज ऑर्डर करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं पूछा, ऐसा भी नहीं कहा कि पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, P ऑफ A यूनियन B भी नहीं पूछा है। उन्होंने पूछा है कि अगर पिज्जा खाएगा तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेगा, और अगर कोल्ड ड्रिंक लेता है तो पिज्जा नहीं लेगा, वाइस वर्सा।
ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ढूंढो कि एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं, ठीक है। तो अगर P ऑफ A हो रहा है तो उसमें से B को निकाल दो, या P ऑफ B हो रहा है तो उसमें से A को निकाल दो, ठीक है। पे अटेंशन ओवर हियर, तो आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 8 समझ में भी आ जाएगा, और इसमें कुछ कुछ चीजें नहीं होने वाली है, न्यू है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारे लिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, वन थिंग इज अबाउट पिज्जा एंड अदर इज अबाउट ऑर्डरिंग कोल्ड ड्रिंक। देखो हम क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं ले लेता हूं P ऑफ A। P ऑफ A दिया हुआ है 0.63, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं ले लेता हूं 0.54। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के प्रॉब्लम सम में, प्रॉब्लम एक ही आती है इंग्लिश। वो जो इंग्लिश में इन्होंने दिया हुआ है ना, ये तो सबको समझ में आ जाएगा कि अच्छा पिज्जा ऑर्डर करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, फिर आगे क्या दिया है ना कंफ्यूज हो जाओगे। 0.88 क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, तो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे कंफ्यूज होके वो वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, P ऑफ A यूनियन B के लगा दो ना, A यूनियन B की फॉर्मूला लगा दो। 0.88 है ना, वो A इंटरसेक्शन B दिया होगा, नहीं मिस्टेक करोगे। 0.88 क्या दिया है, एटलीस्ट वन आउट ऑफ पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, एटलीस्ट वन आउट ऑफ पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, यानी या तो पिज्जा या तो कोल्ड ड्रिंक में से कोई भी एक ऑर्डर करेगा, करेगा ही करेगा, पिज्जा करेगा या तो फिर कोल्ड ड्रिंक करेगा ऑर्डर, यानी कि आपको P ऑफ A यूनियन B देके रखा है 0.88। फिर से कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गिवन में है पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, तो सर पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक यानी इंटरसेक्शन, भाई पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक आपकी बात बरोबर है, पर उसके पहले भी तो पढ़ो एटलीस्ट वन आउट ऑफ, एटलीस्ट वन आउट ऑफ का मतलब कि या तो पिज्जा या फिर कोल्ड ड्रिंक, दोनों में से कुछ एक तो करना ही करना है ऑर्डर। दोनों भी कर सकता है, पिज्जा कर सकता है या फिर कोल्ड ड्रिंक कर सकता है या दोनों कर सकता है, एटलीस्ट वन आउट ऑफ का मतलब यूनियन दिया हुआ है। अब आपको दिया है P ऑफ A, आपको दिया है P ऑफ B, आपको दिया है P ऑफ A यूनियन B, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट दिस थिंग, बाकी की चीजें बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाकी बात बाद में, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। आई होप सो आई एम क्लियर कि कैसे मैंने ये वैल्यूज को जस्टिफाई किया, कैसे A यूनियन B दिया हुआ है और A इंटरसेक्शन B हम क्यों ढूंढ रहे हैं। आई होप सो आप समझ ले, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन में ये नहीं ढूंढना है, क्वेश्चन में तो आपको फाइंड करना है P ऑफ A माइनस B, फिर आपको फाइंड करना है P ऑफ B माइनस A, एंड फाइनली दोनों का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, दोनों का प्लस फाइंड करना है। कहीं इसमें कंफ्यूज हो गए सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा, वी विल सी इट, ठीक है। चलो पहले हम ये ढूंढ लेते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिर्फ इतना ध्यान रखो ये दिया है तो है, P ऑफ A दिया है, B दिया है, यूनियन दिया है। तो चलो फॉर्मूला लगाता हूँ यूनियन की, P ऑफ A यूनियन B इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा फॉर्मूला में मैं अदल बदल कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको इधर ले आऊँ और इस वाले को इधर ले आऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस। तो आप याद रखो कि जो यूनियन की फॉर्मूला है वही इंटरसेक्शन की है, यहाँ से यूनियन को हटा के इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन को हटा के यूनियन कर दो। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन ढूंढना है, यूनियन दिया है। चलो P ऑफ A है 0.63, P ऑफ B है 0.54 माइनस दोनों का यूनियन है 0.88, ठीक है। जस्ट फाइंड इट आउट एंड आंसर कितना होता है। तो ये मिला आपको इंटरसेक्शन B, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आगे क्वेश्चन में दिया है आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की ढूंढनी है, दैट ही ऑर्डर्स ओनली वन ऑफ द टू आइटम्स,
आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी दैट ही ऑर्डर्स वन ऑफ टू आइटम्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपको क्या ढूंढना है कि अगर वो पिज्जा ऑर्डर करता है तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है तो वो पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगा। तो या तो पिज्जा में से कोल्ड ड्रिंक की प्रोबेबिलिटी को माइनस करो या कोल्ड ड्रिंक में से पिज्जा की प्रोबेबिलिटी, दोनों का एडिशन करो, ठीक है। आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट ही ऑर्डर्स वन ऑफ द टू आइटम्स। तो आपको फाइंड करना है इस पूरे क्वेश्चन में, यू नीड टू फाइंड P ऑफ A माइनस B प्लस P ऑफ B माइनस A। अच्छा, आपको ये पता है कि पिज्जा ऑर्डर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P ऑफ A। अब आप क्या करो, पिज्जा ऑर्डर करने की प्रोबेबिलिटी में से कोल्ड ड्रिंक की प्रोबेबिलिटी को हटा दो, तो आपको ये मिलेगा A माइनस बी। व्हाट इज A माइनस बी? पिज्जा है, कोल्ड ड्रिंक नहीं। अगर पिज्जा ऑर्डर करता है तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा, उसको हम ये इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो या तो वो पिज्जा ऑर्डर करेगा, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा, या उल्टा भी हो सकता है कि वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेगा, पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगा। तो आपको ये ढूंढना है क्वेश्चन में। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। लर्न कर लेना, एक बैठा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये फाइंड करना है कि इफ ही इज ऑर्डरिंग पिज्जा देन ही विल नॉट ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक। और दूसरा वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है तो वो पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगा। कभी सोचा था पिज्जा कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करने से पहले? अच्छा, इतना सा वो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन खाना ही नहीं है पिज्जा पिज्जा, जाने दे, ठीक है। टीनेजर को बोला भूख नहीं है, घर चला जा, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व ना करना पड़े कि तू पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो अब पता चल गया आपको पहले क्या ढूंढना है, P ऑफ A माइनस बी और B माइनस A, ठीक है। नाउ इसका आंसर कितना आया, A इंटरसेक्शन B 0.29। गुड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये कैसे ढूंढे, हमें फाइंड क्या करना है वो तो पता चल गया, हमें फाइंड करना है P ऑफ A माइनस बी प्लस P ऑफ B माइनस A। ये हमारा अल्टीमेट ऑप्शन है, ये हमें ढूंढना है। अब आपको ये ढूंढने के लिए पहले P ऑफ A माइनस बी ढूंढना है, फिर P ऑफ B माइनस A। तो फिर से चले जाते हैं वेन डायग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंथी इसलिए लगेगा क्योंकि कई सारे कंसेप्ट इसमें नए नए आने वाले हैं। अब A माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग लेक्चर के चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग में लेक्चर्स लिए थे मैंने, वहां पे मैंने आपको ऐसे सब वेन डायग्राम से सब्ट्रैक्शन करके दिखाया था। A माइनस बी भी बताया था, B माइनस A भी बताया था, डिफरेंस ऑफ इवेंट बताया था। तो सपोज ये है इवेंट A और ये है इवेंट B। अगर मुझे फाइंड करना है A माइनस बी, तो ये पूरा A है, देखो दिस इज कंप्लीट A में से क्या निकालना है, B निकाल देना है। तो देखो A में से B निकालने का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन ये B में भी आता है और A में भी आता है। नाउ सी, अब ये जो इतना लोगो बना ना आपका, दिस मच पोर्शन, ये जो मैंने शेड करके रखा हुआ है, ओनली शेडेड रीजन, इसको मैं कहूंगा A माइनस बी। ये रीजन है A माइनस बी। तो मैंने वहां पे आपको लर्न करवाया था कि A माइनस बी होता है A माइनस A इंटरसेक्शन B। इफ यू रिमेंबर, हमारा न्यूमेरिकल का लेक्चर था 11th या 12th नंबर का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 1.1 का, तो उसमें मैंने इसी साइड पे पूरा पूरा आपको हिंट देके पूरा प्रूव करके बताया था कि P ऑफ किसी का भी A माइनस बी होता है A माइनस A इंटरसेक्शन B। आई रोट दैट द थंब रूल कि A माइनस बी मतलब A में से A B का कॉमन निकाल दो। A माइनस बी इज A में से A B का कॉमन एलिमेंट निकाल दो। इन द सेम वे B माइनस A क्या होगा, B में से A और B का कॉमन एलिमेंट निकाल दो। अब आपको ढूंढनी है प्रोबेबिलिटी, तो यहां लगा दो प्रोबेबिलिटी P ऑफ
समझ रहे हो ये लोग कैसे फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं? जितनी भी ये सब फॉर्मूलाज क्रिएट हो रही है ना सेट थियरी से है, सेट थियरी में यही है कि a माइनस बी मतलब a में से a इंटरसेक्शन b निकाल दो। तो हमने पूरे a में से ये पोर्शन निकाल लिया, इतना पोर्शन। b को तो निकालने की जरूरी नहीं थी, ये पोर्शन तो इसमें आता ही नहीं था। b का इतना सा हिस्सा वो a में आता था, तो a और b का कॉमन एलिमेंट हटा दिया। ठीक है, सो आई होप सो आप समझ गए कैसे p ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला बनी। तो चलो p ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू p ऑफ a माइनस उनका इंटरसेक्शन, इसीलिए देखो इंटरसेक्शन ऊपर ढूंढा था। p ऑफ a कितना है 0.63 माइनस इंटरसेक्शन है 0.29, you will get some answer of p of a minus b. In the same way, let's find p of b minus a. p of b minus a आएगा, p of b में से दोनों का कॉमन एलिमेंट निकाल दो। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी बाउंसर डाल रहा हो एक ही चीज रट्टा लगाओ, p of a minus b, a में से इंटरसेक्शन निकाल दो, b minus a, p of b में से दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो। चलो p of b कितना है 0.54, उसमें से 0.29 हटा दो, you will get some value of p of b minus a। कितना है इसका आंसर 0.34। ओके, और इसका नेक्स्ट कर लेना सॉल्व। तो मुझे बताओ, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा p of a minus b plus p of b minus a। So we will finally write down over here probability, let me write it over here, probability that he will buy or he will order only one of the two items, he will order only one of two items is equals to p of a minus b plus p of b minus a। चलो a minus b आया 0.34 प्लस ये वैल्यू कितनी है 0.25। ओके गुड, दोनों का एडिशन कर दो, 4 और 5 9, 3 और 2 5। So your final answer is 0.59 is the answer। तो वो पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक दोनों में से कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करेगा ही करेगा, एटलीस्ट कोई भी एक चीज ऑर्डर कर देगा। पिज्जा करेगा तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा, कोल्ड ड्रिंक करेगा तो पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। क्लियर? सो वंस अगेन जस्ट क्विक रिवीजन ऑफ दिस क्वेश्चन एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। p ऑफ a दिया था, p ऑफ b दिया था, इजी। उन्होंने कहा था पिज्जा ऑर्डर करता है या कोल्ड ड्रिंक या दोनों, एटलीस्ट दिया हुआ है, इसीलिए हमने p ऑफ a यूनियन b दे दिया। अब हमें पता चल गया कि हमको ये ढूंढना है, पिज्जा ऑर्डर करेगा तो कोल्ड ड्रिंक नहीं, यानी a माइनस बी, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेगा तो पिज्जा नहीं, तो b माइनस a। अब ये ढूंढने के लिए, a माइनस बी ढूंढने के लिए आपको इंटरसेक्शन चाहिए, तो पहले आपने लगाई इंटरसेक्शन की फॉर्मूला, इंटरसेक्शन ढूंढा, फिर p ऑफ a माइनस बी ढूंढा, b माइनस a ढूंढा, एंड यू गॉट द आंसर। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 10 12 एकदम पपलो क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट टेक इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ी एनर्जी के साथ, ठीक है, 10 स्टैंडर्ड जैसा बच्चों जैसा क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। अननोन चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है, थोड़ा बहुत एलसीएम यहाँ वहाँ वैल्यूज को डालोगे, यू विल गेट द आंसर। प्रोबेबिलिटी कम है, स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी का तो एक रूल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव उतना ही लगेगा, नथिंग एल्स। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, कंडीशन में पहले ही दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो जैसे ही ये कंडीशन आई तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ये हो गई एक्सक्लूसिव की कंडीशन,
और एग्जॉस्टिव की कंडीशन क्या कहती है, इक्वल्स टू 1। अब गिवन डेटा वो कहता है P ऑफ A गिवन P ऑफ A is equals to 2 times P of B। That's it, sum finish। आपको P of A पता है कितना है, 2 times P of B, और आपको ये इक्वेशन पता है कितना, दिस इक्वेशन, तो वैल्यूज रखते जाओ। P of A के बदले, अच्छा अभी इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा देता हूँ, ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, आप चाहो वो यूज करो। चलो P of A उसके बदले रख दो 2 times P of B प्लस P of B as it is equals to 1। 2 P of B और 1 P of B, 2 एप्पल 1 एप्पल हो गए 3 एप्पल। जिनका 10th का मैथ्स भी होगा ना, वो आपके अननोन वाला एक्स एक्स के एडिशन वाला, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, उनको दिक्कत आएगी यहाँ सब, वो सोच ही नहीं पाएंगे कि यार 2 PB और ये PB कितना हुआ, 2 PB है 1 PB है, 3 PB हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/3। अब B की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो वापिस से ये वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो, तो A की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 - 1/3 दैट इज 2/3। क्लियर? तो यहाँ सिर्फ ये एक इक्वेशन हमारे काम आया, और ये इक्वेशन कहाँ से आया, क्योंकि कंडीशन दी है एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्लियर? आई होप सो समझ में आ रहा है स्टूडेंट। देन क्वेश्चन नंबर 10, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन, वही आपके 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स जैसा है। ठीक है, ये भी देखो पूरा मैथ्स ही है, ऑलमोस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स आपको सिर्फ सॉल्व करने हैं, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 10, 3 events A, B and C are mutually exclusive and exhaustive. Okay, question number 10, question 10, A, B and C are mutually exclusive and mutually exhaustive। तो जब भी आता है ना कंडीशन माइंड में आ जानी चाहिए कि इसका मतलब है P of A प्लस P of B प्लस P of C इक्वल्स टू 1। 2 इवेंट थे तो A प्लस B मिला के 1, 3 इवेंट है तो A प्लस B प्लस C मिला के 1। लेकिन यहाँ बहुत कंफ्यूज कर दिया है, आपको फाइंड करना है A यूनियन C और आपको फाइंड करना है B यूनियन C। वो सब बात की बात है, A यूनियन C B यूनियन C कब मिलेगा, P of A पता होना चाहिए, P of B पता होना चाहिए, P of C पता होना चाहिए। तो पहले तो आपको जो खिचड़ी दी हुई है ना, उस खिचड़ी से P of A B C को अलग करो। तो देखो पहला क्या इक्वेशन दिया है कि 4 टाइम्स P of A इज 5 टाइम्स P of B, ये पहली कंडीशन है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स P of C, ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो चलो पहले इस कंडीशन से हम फाइंड करते हैं P of A, P of B और P of C। तो देखो ये इक्वल टू का मतलब होता है ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, तो आप किसी भी दो को एट अ टाइम ले सकते हो। तो पहले मैं ये ले लेता हूँ, 4 टाइम्स P of A इज 5 टाइम्स P of B, एंड अगर मैं इन दोनों को लूँ तो 5 टाइम्स P of B इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स P of C। जिनको ये समझ में ना आता हूँ ऐसा समझ लो, राजू की हाइट शामू के बराबर है, शामू की हाइट श्याम के बराबर है, तो राजू श्याम शामू तीनों एक ही हाइट के हुए। A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, तो AB भी इक्वल हो सकते हैं, BC भी इक्वल हो सकते हैं, AC भी इक्वल हो सकता है। आप किन्हीं दो को इक्वेट कर सकते हो। अब यहाँ से क्या मैं 4 को नीचे लात मार दूं, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो आपको P of A मिल गया। आपको P of A किसके फॉर्म में मिला, B के फॉर्म में, तो आप क्या करो P of C को भी B के फॉर्म में ले लो। P of A किसके फॉर्म में आया, B के फॉर्म में, P of C B के फॉर्म में, यानी पूरे इक्वेशन में A के बदले भी B, B के बदले भी B, C के बदले भी B। अब ध्यान से देखना, आई होप सो ये समझ में आ गया। मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया और ये 4 को नीचे लात मार दिया, यहाँ से 3 को नीचे लात मार दिया, मुझे P of A और P of C मिल गया इन टर्म्स ऑफ P of B। चलो अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या फॉर्मूला बनेगी, P of A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 1। चलो P of A कितना है, ये रहा
5/4 P ऑफ B प्लस P ऑफ B के बदले P ऑफ B ही रखो, फिर P ऑफ B के बदले P ऑफ C मत डालना, सबको एक ही फॉर्म में लाना है, सबको मैंने P ऑफ B के फॉर्म में लाके रख दिया, प्लस P ऑफ C के बदले 5/3 P ऑफ B इज इक्वल्स टू, देखो पूरे इक्वेशन में A भी एलिमिनेट हो गया, C भी एलिमिनेट हो गया, आपको B B B मिला। अब इसको सॉल्व करो, P ऑफ B मिल जाएगा। सर कैसे सॉल्व करें, समझ में नहीं आ रहा, तो पहले P ऑफ B को कॉमन ले लो, तो P ऑफ B को कॉमन ले लिया, अंदर में बचेगा 5/4 प्लस 1 प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 1। मैंने कहा ना ज्यादा मैथ्स है, प्रोबेबिलिटी का तो एक ही ये रूल है, बाकी सब तो मैथ्स है। यहाँ एलसीएम होगा 12, क्या एलसीएम निकलेगा 12 विल बी द एलसीएम, ठीक है, ना निकालना हो तो डायरेक्ट एलसी से भी सब करके फिर इसको डिवाइड बाय 1 कर दो, 5/4 प्लस 1 प्लस 5/3, जो आंसर आता है उसको नीचे डिवाइड बाय 1 कर दो, 1 से डिवाइड कर दो तो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैथ्स के हिसाब से करना हो तो मैथमेटिकली भी कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 12 से, इसको 4 से, ठीक है, तो ऊपर आएगा 5 3 15 12 20 डिवाइड बाय, जिन स्टूडेंट्स को ये सब ना समझ में आते होते मैथ्स के रूल्स, कैलसी से 5/4 करो प्लस 1 प्लस 5/3, जो कुछ आंसर आया 1 को उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। फिलहाल यहाँ मुझे P ऑफ B मिला 15 प्लस 12 10 20 30 40 47 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। अब P ऑफ B आएगा, ये पूरा उस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 12/47। सो राइट नाउ वी हैव जस्ट फाइंड आउट P ऑफ B, अभी तो P ऑफ B मिला है, अब P ऑफ B की वैल्यू यहाँ डालो तो P ऑफ A मिलेगा। अभी भी सम खत्म नहीं हुआ, सम में तो फाइंड कुछ और करना है, फाइंड करना है A यूनियन C और B यूनियन C। तो फिलहाल मैं ये जो वैल्यू है B की उसको यहाँ पुट करता हूँ, तो देखो 12/47 यहाँ पुट कर दो, तो P ऑफ A आएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 12/7, तो 4 3 12 15/47 है, 15/47 P ऑफ C, तो P ऑफ C क्या है 5/3 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B, P ऑफ B है 12/47, 3 4 12, तो P ऑफ C मिला 20/47। So this is one important equation, this is second, this is third। अभी तक हमने सिर्फ P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C ढूंढा, अब जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 तो जो फाइंड करना था हमने वो नहीं किया है, अभी हमने हमारा मेन जो आइटम थी वो बनाई नहीं है, अभी तो रॉ मटेरियल लिया, उसको आंसर लाने के लिए जो जो चाहिए था यूजफुल था वो लिया। फर्स्ट पूछा है A यूनियन C, तो A यूनियन C होगा P ऑफ A प्लस P ऑफ C। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है P ऑफ B यूनियन C इज इक्वल्स टू P ऑफ B प्लस P ऑफ C। अब आप लोग कहोगे कि सर क्यों यूनियन की ये वाली फॉर्मूला लगाई, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। पहले मैंने म्यूचुअली एग्जॉस्टिव वाली फॉर्मूला लगाई, ये वाली, ये फॉर्मूला है एग्जॉस्टिव के लिए, एग्जॉस्टिव में सबकी प्रोबेबिलिटी मिलके 1 और एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन नहीं होता। मैंने पिछले सम्स में काफी सारी कहानी समझाई कि जब भी एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव है आप ये लेना फॉर्मूला, फिर माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C नहीं लेना है, क्यों, A और C के बीच में कोनो कॉमन है ही नहीं, वो दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों अलग अलग है, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए ये लेना नहीं है। तो P ऑफ A और C का एडिशन ले लो। P ऑफ A कितना है, P ऑफ A है 15/47 और P ऑफ C है 20/47, दैट इज 35/47। दिस इज योर रिक्वायर्ड फर्स्ट आंसर। यहाँ P ऑफ B है 12/47 एंड P ऑफ C है 20/47, दैट इज 32/47। सो यहाँ से स्टार्ट किया हमने,
पहले इस इक्वेशन से दो कंडीशन ले ली, कंडीशन अलग अलग बना के ए भी ले लिया बी के टर्म्स में, सी भी ले लिया बी के टर्म्स में, फिर हमने एग्जॉस्टिव की कंडीशन यूज की, क्या एग्जॉस्टिव है तो सबकी प्रोबेबिलिटी मिला के 1, तो a प्लस बी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी 1, p ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b, p ऑफ b के बदले p ऑफ b और p ऑफ c इन टर्म्स ऑफ b। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, कैलसी से सॉल्व करो, कैसे भी करो, p ऑफ b मिलेगा, ठीक है, p ऑफ b मिलेगा 12/47। अगर आप कैलसी से सॉल्व करोगे तो फिर आपका इस तरीके वाला रेशियो वाला आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा रेशियो वाला आंसर चाहिए फ्रैक्शन में तो थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, एलसीएम वगैरह। p ऑफ b मिला, p ऑफ b की वैल्यू इस इक्वेशन में भी डाली, p ऑफ b की वैल्यू उठा के यहाँ डाली, तो p ऑफ a मिला और p ऑफ c मिला। अब क्वेश्चन में फाइंड करना है a यूनियन c और b यूनियन c, तो डायरेक्ट a प्लस c की प्रोबेबिलिटी b प्लस c की प्रोबेबिलिटी। क्यों इंटरसेक्शन वगैरह नहीं लिया, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। If you want to take a screenshot, ले लो स्क्रीनशॉट एंड क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 11 हमने स्टार्ट में ही कर लिया था। क्वेश्चन 12 सेम टाइप का क्वेश्चन, मैंने कहा ना 10th के मैथ्स के क्वेश्चन है ये सारे। अब जिसको 10th का मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, टफ लगता था, तो उसको ये तो टफ लगेंगे। सर कहाँ क्या हो रहा है, कितनों को तो यही समझ में नहीं आया होगा, आई गारंटी शीट सर 5/4 था, 1/1 था, 5/3 था, ये क्या किया, क्या ये 3 लिखा है, 12 लिखा है, 4 लिखा है, ये कैसा है। 10 स्टैंडर्ड एलसीएम निकाला है मैंने, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह पे सब छोटी छोटी चीजों पे वर्कआउट करो। लिमिट और डिफरेंशिएशन करेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में, तो वहां पे फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो सीखो टाइम निकाल के। 3 events A, B, C in a sample space are exclusive and exhaustive. Question number 12. क्वेश्चन की शुरुआत में ही हमें दे दिया है कि इवेंट A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events। तो आपको पता है क्या करना है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, वो पहली कंडीशन है, ठीक है। और जब आप यूनियन की फॉर्मूला लगाओ तो फिर वो इंटरसेक्शन लेना नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ और ही है, पूछा है, दिया हुआ है आपको। पहली चीज देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन, जिसको प्रोबेबिलिटी आता है ना उसका लॉजिक सबसे अच्छा होता है, जिसको प्रोबेबिलिटी नहीं आता ना उसके लिए लॉजिक वीक है, वो सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जिसका लॉजिक अच्छा होगा ना उसको ये सब में कोई फॉर्मूला की जरूरी नहीं है। दिया हुआ है 3 times p of b is 2 times p of a dash, इतना देके रखा है और कहा है फाइंड करो p of a और फाइंड करो p of b। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इजी बट सॉल्व करने में लॉजिक लगाने में बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड ये करना है p of a और b, लेकिन a और b के लिए कुछ दिया नहीं है। हाँ c पता है हमें, तो c कहाँ से पता है, तो c डैश है, तो c डैश को 1 माइनस करोगे तो c मिलेगा। चलो एक एक चीज करके सॉर्ट आउट करते हैं। मैं यहाँ पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, कौन सी फॉर्मूला लिख देता हूँ कि p ऑफ a प्लस p ऑफ b प्लस p ऑफ c, क्योंकि एग्जॉस्टिव है कितना होगा 1। देखिए ये फॉर्मूला से मुझे आंसर लाना है। अब अगर ये फॉर्मूला में c मिल जाए तो बड़ा अच्छा है ना, एक एक चीज को कम कर देगा। पहले c ढूंढ लो, तो c यहाँ से मिलेगा, ये रहा। अच्छा ना भी ढूंढना हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ p ऑफ c क्या लिख दो 1 माइनस c डैश, है ना, ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1 माइनस p ऑफ c डैश। अगर कहा होता p ऑफ c तो ढूंढो, ठीक है, ढूंढ ही लो तो इजी रहेगा आपके लिए। p ऑफ c will be 1 minus p of c dash will be 1 minus 0.8, तो पहले तो आपको p of c मिल गया 0.2, तो हमारी फॉर्मूला में एक टेंशन कम हो गया, p of c हमें मिल गया 0.2। अब आपको p of a और b चाहिए। अगर सिर्फ p of a मिल जाए ना, b इजीली मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए। तो देखो ये रही कंडीशन, ये कंडीशन का यूज करूंगा मैं। क्या कंडीशन दी है, 3 times p of b is 2 times p of a dash है ना। क्या मैं p of a dash के बदले, ये सब भूल जाओ, forget everything, इतना ध्यान रखो, ये p of a dash, तो क्या मैं p of a dash के बदले 1 minus p of a लिख सकता हूँ।
ए होने की जो चांसेस है उसको 1, अब तो ये तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की फॉर्मूला कि ए डैश की प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस कर दो तो ए मिल जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज पी ऑफ ए डैश, 1 माइनस पी ऑफ ए। सबको समझ में आया ये फॉर्मूला क्या लिखी मैंने, 3 एज इट इज, पी बी एज इट इज, इक्वल टू का इक्वल टू 2 एज इट इज, पी ऑफ ए डैश के बदले 1 माइनस पी ऑफ ए, बस इतना सा चेंज, आंसर आ जाएगा। चलो अब मुझे पी बी चाहिए तो ये 3 को जाने दो नीचे। चलो अब फॉर्मूला लगा, पी ऑफ ए एज इट इज प्लस का प्लस पी ऑफ बी, ये रहा, ये पूरा उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। आप चाहो थोड़ा बहुत सॉल्व करना हो तो करो तो इजी हो जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू सॉल्व, नहीं भी करोगे तो चलेगा। 2/3 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस, देखो अब पूरे क्वेश्चन में पी ऑफ ए पी ऑफ ए पी ऑफ ए आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर, चलो 0.2 को तो उधर जाने दो पहले, तो 1 माइनस 0.2 0.8, अब इधर क्या बचा, पी ऑफ ए बचा प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2/3 माइनस 2/3 पी ऑफ ए। 2/3 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया, 2/3 को पी ऑफ ए से भी मल्टीप्लाई किया। अब ये 2/3 को भी उधर जाने दो माइनस में, तो आपको मिलेगा पी ऑफ ए माइनस 2/3 पी ऑफ ए इज 0.8 माइनस 2/3, ठीक है। अब 0.8 माइनस 2/3 आप सॉल्व करके रख लेना, ठीक है। नाउ 0.8 माइनस 2/3 वी विल सॉल्व इट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी ऑफ ए माइनस 2/3 पी ऑफ ए, तो ये आएगा 3 पी ऑफ ए माइनस 2 पी ऑफ ए अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0.8 माइनस 2/3। एलसीएम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 पी ऑफ ए माइनस 2 पी ऑफ ए अपॉन 3, ठीक है। देयरफॉर 3 पी ऑफ ए में से 2 पी ऑफ ए चले गए तो पी ऑफ ए मिला, पी ऑफ ए अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचता है स्टूडेंट, चेक करके बता दो तो 0.8 माइनस 2/3, ठीक है। ओरली करना चाहो तो ओरली भी कर सकते हो बट इट विल बी डिफिकल्ट, डायरेक्ट एलसी से कैलकुलेट कर लो और फिर मल्टीप्लाई बाई 3 भी कर लो। चलो फास्ट, 0.8 माइनस 2/3 और फिर मल्टीप्लाई बाई 3, ओके 0.4, लेट्स चेक, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 8 24, 2.4 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, 2.4 माइनस 2 2.2 डिवाइड बाई 3 और फिर 3 से 3 कट, ओके। सो 3 8 24, 2.4 minus 2, that is 2.2 divided by 3 and then this 3 points multiply, कितना आंसर आता है, 0.4 आता है। So I think we have made some mistake over here. Let's take it once again. 3p of b 2/3, p of a plus p of b के बदले इसकी वैल्यू प्लस 0.2, p of a as it is 2/3 into 1 minus 2/3 p of a is equals to 0.8, then p of a as it is, ठीक है, minus 2/3 p of a प्लस 2/3 उधर गया तो माइनस 2/3 हो गया। 0.8 में से 2/3 की वैल्यू निकालो तो कितना आता है, 0.8 minus 2/3, only this much, 0.8 minus 2/3, then we will get 3p of a minus 2p of a divided by 3, so we will get p of a divided by 3 is equals to, इसका आंसर मुझे दो कितना आता है, only this much। Let me use the calci, I just forgot today, मोबाइल यूज करना पड़ेगा। 2 divided by 3 minus 0.8 into 8, so this is coming 0.133, इसका आंसर only this much portion, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से and you will get answer okay। So student, after solving this thing we will solve it, देखो यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी बनी है, we will sort it out, no problem। p of a जैसे ही आपको मिला
P ऑफ A की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दोगे, आपको मिल जाएगी P ऑफ B की वैल्यू। ठीक है, वंस अगेन लेट अस चेक कि कहाँ पे एरर कहाँ पे हो रही है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3P ऑफ B इज इक्वल्स टू 2P ऑफ A। फाइंड करना है P ऑफ A एंड P ऑफ B। अच्छा, कंडीशन में दिया हुआ है कि P ऑफ C डैश इज 0.8, तो P ऑफ C डैश 0.8 है, तो P ऑफ C मिला 0.2। then we use this formula कि PB is equals to okay 2/3 1 minus P of A, okay that's also good, then P of A as it is 2/3 then bracket 1 minus P of A then plus 0.2 is equals to 1, then we took P of A, then we took plus 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई किया। ओके व्हाट यू डू, यहीं से इसको इजी कर दो। देखो इस स्टेप से इसको इजी कर देते हैं। यहाँ से कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन किया है। आफ्टर दिस स्टेप व्हाट यू डू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3P ऑफ A प्लस 2/3। ठीक है, ओके जब आप ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 सबको एलसीएम में ले लो, 3 इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3P ऑफ A प्लस 2 1 माइनस P ऑफ A प्लस ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा 0.6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। देखो नाउ थिंग्स आर इजी। यहां से हमने थोड़ी गलती की, इसको थोड़ा सॉर्ट कर देते हैं। लेट अस सॉर्ट दिस आउट, डायरेक्टली वी विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3P ऑफ A प्लस 2 का 2 1 माइनस P ऑफ A प्लस ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.6, तो मैंने 3 को सबके डिनोमिनेटर में कॉमन कर दिया, 3 को एलसीएम दे दिया, वेरी सिंपल। 3 इधर भी दिया, 3 इसके पास तो था और 3 इसको भी दिया, तो सबके डिवाइड में 3 आया इज इक्वल्स टू 1। अब ये 3 जो डिवाइड में बैठा है उसको सामने भेज दो, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। अब देखो चीजें इजी हो जाएगी। P ऑफ A, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2 टाइम्स 2P ऑफ A प्लस 0.6 is equals to 3, therefore 3P of A and 2P of A, बचा P of A यहाँ पे 2.6, तो 2 प्लस 0.6 2.6 वहाँ जाएगा, 3 minus 2.6 that is 0.4, so we got the answer in a simplified form। P of A मिल गया 0.4। सम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब ये P of A की वैल्यू इधर रख दो। ठीक है, तो P of A की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो P of B is equals to 2/3 1 minus P of A कितना है 0.4, that is 2/3 1 minus 0.4 0.6, इसको भी कट किया 0.2 अगेन 0.4, तो P of A और P of B दोनों आएगा 0.4। सो आई होप सो बीच में कहीं पे एक स्टेप में हमने ज्यादा डिटेल में उसको सिंप्लीफाई किया था, तो सही तरीके से आप सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट देन यू मे आस्क। हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 प्रीवियस लेक्चर में था, और अगले क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक आज हमने सॉल्व कर लिया। आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए जहां पे P ऑफ A माइनस B मैंने सिखाया। अब ये दोनों लेक्चर के कंसेप्ट अगर आप मिला लो तो क्वेश्चन 17 और 18 1.2 का भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 17 18 के कई सारे मुझे कमेंट और मैसेजेस आए हैं, इतना अगर आप कर लो तो फिर वो कर सकते हो, और अगर फिर भी नहीं होता देन जस्ट लेट मी नो। अगले हमारे लाइव लेक्चर में 1-2 लेक्चर बाद तो मैं करवा दूंगा वो भी। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। मे बी इकोनॉमिक्स या बीए दोनों में से कोई एक लेक्चर होगा कल। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट्स के अभी भी कमेंट्स आते हैं कि सर पार्ट 1 कहाँ है, ये चैप्टर कहाँ है, ये वाला लेक्चर कहाँ है। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, गो टू द प्लेलिस्ट, वहां पे प्लेलिस्ट है स्टेट्स पार्ट 1 की, स्टेट्स पार्ट 2 की। पार्ट 1 में पहले 4 चैप्टर सीक्वेंस में है, पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी के सारे लेक्चर सीक्वेंस में है, और दूसरी एक प्लेलिस्ट है बीए की और एक प्लेलिस्ट है इको की। तो आपकी सारी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से सारे चैप्टर्स आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है,
So we are ending the lecture over here. I hope so. You understood the concept very well. Practice करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा. Now you just aim for 100 out of 100 in statistics. Have a blessed day. Bye bye.